ये जो जानवर हैं ये आपके शुभत्व की कामना करते हैं, और ये अगर आप इनको कोई चीज चढ़ा रहे हैं अपने पूर्वजों को स्मरण करके, क्योंकि पूर्वज तो है नहीं, तो अकेला कौवा और कुत्ता ही ऐसा है जो स्वर्ग की सीढ़ी तक जाता है। जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए तो हमें यहाँ के कौवे शर्मा जाएं, जैसे सुमो कौवे, मतलब एक कौवे में 6, उसमें से 6 कौवे बन जाएं, इतना बड़ा कौवा। पहले तो गौर से देखा मैंने कहा ये मुर्गा है कि कौवा है, देखा तो कौवा था। ऐसी कुत्ता, ये 2 प्राणी सिर्फ वहां मिले थे ऊपर कैलाश मानसरोवर, कैलाश की जब डोलमा पास की इंटरनल परिक्रमा हो रही होती है वहां सिर्फ यही मिलते हैं। तो ये अलग तरह के जीव हैं, और अलग कोई कौवा आपने कभी किसी सर्कस में या किसी पिंजरे घर में नहीं देखा होगा, उसको कैद नहीं किया जा सकता, अलग तरह की ऊर्जा होती है उसकी। तो वो कोई आपके दादाजी, पिताजी, मामा जी, फूफा जी नहीं है, वो ये दिमाग से निकालिए। और अगर हम उनको कोई चीज डाल रहे हैं तो प्रकृति के अपने धन्यवाद से भी पूरित है। और जो आपके घर की पीढ़ी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके आने वाले और वंशज हैं, जब वो आपके क्रियाकलापों को देखते हैं तो ग्रेटिट्यूड से भरते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम गई हुई आत्माओं के प्रति भी इतने अनुग्रहित हैं, इतने अहोभाव से भरे हैं, इतने थैंकफुल हैं, इतने हम ग्रेटिट्यूड से भरे हैं, तो जो साक्षात माता पिता हैं उनको तो हम हर समय पूजा करनी चाहिए। ये पूरे जीवन में प्रेम पैदा होता है। एक जिन घरों में श्राद्ध परंपराओं का निषेध है उन घरों में माता पिताओं के अनादर होंगे। 1% छोड़ देना, 99%, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने पिताजी को यही नहीं मान रहे तो हम इस पिताजी को क्यों माने। जब ये उस पिताजी को नहीं मानते जिस पिताजी से ये यहाँ पहुंचे, तो हम इस पिताजी को क्यों माने, ये तो आप शिक्षा दे रहे हैं उनको। तो ये इसकी बात नहीं थी, सामाजिक सरोकार की बात थी, दान पुण्य की बात थी, बहुत सी चीजों की बात थी। इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू अस, एक लिफाफे पर लिखा होता है ना, सरकारी अगर कोई भी डाक आपको कोई प्राप्त होगी, कोई डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी चीज, अगर ये प्रापक को प्राप्त ना हो तो प्रेषित किए गए व्यक्ति को पुनः लौटा दिया जाए। आपने कोई चीज, कोई रोटी, कोई टुकड़ा, कोई खीर, कोई पूड़ी, कोई दाल सेव, कोई मक्खन, कोई मलाई, कुछ दूध, कोई रबड़ी, किसी परमात्मा की ऊर्जा के निमित्त कहीं रखी, वो वहां ग्रहण नहीं हुई, उनका जन्म हो चुका कहीं और, या वो किसी और तरह के जीवन में है, तो अब आप ये मानकर चलना कि ये सारे पदार्थ आपको इसी जीवन में 1000 गुना होकर के प्राप्त होंगे। जब दाल सेव खाने का मन होगा तो 100 ग्राम नहीं 1 किलो का पैकेट कोई लेके आ रहा होगा। जब दूध पीने का मन होगा तो कोई 1 पैकेट नहीं 1 किलो का पैकेट घर में हर समय रखो, मतलब वो उतनी मात्रा में वो चीज बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो अगर डिलीवर्ड नहीं हुई तो वापस लौट रही है प्रापक के पास, और चढ़ाया है आपने तो अगर वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं लगी तो आप तक लौटती है बहुत अधिक मात्रा में होकर के। समझो तो सब कुछ है, वरना ना समझो तो कुछ भी नहीं। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे